नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीय भाग के पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम सठे साठ्यम समाचरेत। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, इस भाव को लेकर इस पाठ को लिखा गया है। तो इस पाठ के बारे में हम आगे विशद रूप में जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और इस पाठ के बारे में विस्तृत रूप में जानते हैं। तो देखिए, पाठ का परिचय। पाठस्य परिचयः। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में परधान जाति विशेष के लोग हैं, उनके बीच यह जो लोक कथा प्रचलित है। इसके जो लेखन शैली है पंचतंत्र के शैली में है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य संकट में पड़ता है, जब कोई संकट में पड़ जाता है, तो चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व से उससे बाहर निकल सकता है। अगर कोई चतुराई से काम ले और बुद्धि से काम ले तो उस संकट से वो बाहर निकल सकता है। तो देखते हैं इस पाठ को, और सबसे पहले पाठ का प्रथम अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए, प्रथमः अनुच्छेदः। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान्, तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्तयत्, व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध अर्थात बहेलिया शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन, पक्षी मृग अर्थात पशु, पक्षी पशु इत्यादियों के ग्रहण से, शिकार से, इत्यादियों को पकड़कर सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, वो अपने जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एकस्मिन् दिवसे सह वने कानने, एक बार वह वन में जालं विस्तीर्य जाल को बिछाकर गृहम् आगतवान्, गृहम् आगच्छत् घर को वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्य द्युः दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, प्रातः समय, यदा चंचलः वनं गतवान्, यदा चंचलः वनं अगच्छत्, तदा सः दृष्टवान् यत्, जब चंचल वन में गया तो उसने देखा, सः दृष्टवान्, सः अपश्यत् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सः अपश्यत् यत् तेन यत् जालं विस्तारितम् आसीत्, तस्मिन् जाले एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। कथं? दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्यवशात्। कस्य दुर्भाग्यम्? तस्य चंचलस्य दौर्भाग्यात्। दौर्भाग्यात् तस्य जाले, उस चंचल के दुर्भाग्य के कारण उसके जाल में एक व्याघ्र अर्थात बाघ बंधा हुआ था।
सह अचिंतयत, सोचिंतयत, सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए। चंचलः बने जालम विस्तारितवान, चंचल वन में जाल बिछाया, उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया। चंचल जब देखा कि बाघ फंसा हुआ है तो उसने सोचा कि वो यहाँ से मुझे पलायन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो बाघ मुझे खा जाएगा। तो दोस्तों इसके जो शब्दार्थ है, काठिन्य निवारण है, उसको देखते हैं। तो देखिए, काठिन्य निवारणम कश्चित अर्थात कोई, व्याध शिकारी बहेलिया, पक्षी मृगादीनाम पशु पक्षियों के, ग्रहणेन शिकार से, स्वीयम अपनी, जीविकाम जीने का साधन, निर्वाहयति स्म चलाता था, विस्तीर्य अर्थात फैलाकर, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, दृष्टवान देखा, विस्तारिते फैलाए हुए, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन या भाग जाना, करणीयम करना चाहिए। तो इस तरह से यह प्रथम अनुच्छेद है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, द्वितीय अनुच्छेद को देखते हैं। तो द्वितीय अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, देखिए, द्वितीयः अनुच्छेदः, व्याघ्रः न्यवदयत् भूमानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः नीरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, सोऽवदत्, भो मानव पिपासुः अहम्, नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि? व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। इस तरह से इस अनुच्छेद को आप लोग वाचन करेंगे। अनुच्छेद का वाचन इस प्रकार से करने के बाद इस अनुच्छेद को हम समझते हैं। व्याघ्रः न्यवदयत्, नि अवदयत् न्यवदयत्, व्याघ्र अर्थात बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणं भवतु ते, हे मानव तव कल्याणं भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे मुक्त करोगे, जाल से निकालोगे, तर्हि तो फिर, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः नीरसारयत्। व्याध चञ्चलः तदा तस्मिन् समये किम् अकरोत्? व्याघ्रं जालात् बहिः नीरसारयत्, निकाल दिया, नीः असारयत् नीरसारयत्। जाले बद्धः व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, जाल में बंधा हुआ था बाघ, बहुत उछल कूद मचाया था, इसलिए वो क्लांत हो गया था, थका हुआ था। सोवदत् सह अवदत्, उसने कहा, भो मानव पिपासुः अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ, पिपासुः अर्थात प्यासा, अहम मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय, पास में नदी बहती है,
तो नदी का पानी लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। चंचलः किम अकरोत् नदीजलम् आनीय तं तस्मै तत्र दत्तवान्। नदीजलम् आनीय व्याघ्राय दत्तवान्। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। बाघ ने क्या किया? पानी को पी लिया, पुनः व्याधम् अवदत्। फिर से जो शिकारी है, जो चंचल है, उसको बोला, शांता में पिपासा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम अर्थात संप्रति, अधुना, इदानीम, सांप्रतम अर्थात अभी, अहम बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, मैं अभी भूखा हूँ। मम इदानीं भोक्तुम् इच्छा अस्ति, बुभुक्षा अस्ति, अहम इदानीं खादितुम् इच्छामि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि, मम बुभुक्षा अस्ति, अतः इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि, अतः इदानीम् अभी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। चंचल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम्, तुमने मुझे झूठ कहा। त्वं मां खादितुम् इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने मुझे बोला कि अगर मैं बाहर निकालूंगा तुम्हें, तुम मुझे नहीं खाओगे। तो उसके बाद तुम थके हुए थे, मैंने तुम्हें पानी ला कर दिया पीने के लिए, उसके बाद भी तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। जो क्षुधार्त होता है, जो भूखा होता है, जो भूख से पीड़ित होता है, परेशान होता है, उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, वो कुछ भी खा सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई, सर्वः हर कोई, स्वार्थम समीहते, स्वार्थ को चाहता है, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। समीहते अर्थात इच्छति, चाहता है, समीहते इच्छति, चाहता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में जो काठिन्य निवारण है उसको देखते हैं, शब्दार्थों को समझते हैं। निवेदयत, निवेदन किया, कल्याणम, कल्याण हो, मंगल हो, ते तुम्हारा, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, यदि तरहि अगर, तो फिर, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा, बहिः अर्थात बाहर, नीरसारयत निकाल दिया, पिपासुः प्यासा, आनीय लाकर, समय अर्थात शांत करो, बुझाओ, प्यास को बुझाओ, पीत्वा पीकर, सांप्रतम अभी, बुभुक्षितः भूखा, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, आचरितवान किया, आचरितवान का अर्थात किया, तोया अर्थात तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया है, क्षुधार्ताय भूखे के लिए, और समीहते अर्थात चाहता है। इस तरह से द्वितीय अनुच्छेद को समझने के बाद हम चलते हैं तृतीय अनुच्छेद को देखते हैं। तो तृतीय अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, देखिए, तृतीयः अनुच्छेदः, चंचलः नदीजलम अपृच्छत्, चंचल नदी जल को पूछा। नदीजलम अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः वृक्षमुपगम्य पृच्छत्, वृक्षः वदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः
कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते। इस तरह से इस अनुच्छेद का आप लोग वाचन करेंगे। वाचन अभ्यास करने के बाद हम देखते हैं, इस अनुच्छेद को समझते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचलः नदी जलम गत्वा अपृच्छत। नदी जलस्य समीपं गत्वा अपृच्छत। नदी जलम अवदत्। नद्याः जलम अवदत्। नदी का जो पानी है उसने चंचल को कहा। क्या कहा? एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं, धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और क्या करते हैं? मल मूत्र ये सब क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कहाँ? मेरे ही अंदर नदी के पानी में। विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते निकल जाते हैं। बहता पानी है, हम अपने घर की गंदगी यहीं पर बहा देंगे तो दूर चला जाएगा, तो हमारे घर के नज़दीक साफ हो जाएगा, हमारे घर के आसपास क्या होगा? साफ रहेगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो नदी का पानी है वो किस तरह से गंदा हो जाता है। तो वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सर्वः स्वार्थं समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ ही चाहता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचलः वृक्षम उपगम्य, उपगम्य अर्थात पास जाकर, समीप जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने बोला। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवाः मनुष्याः, मनुष्य, अस्माकं अर्थात वृक्षाणां, वृक्षों के, छायायां विरमन्ति, छाव में विश्राम लेते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। अस्माकं अर्थात वृक्षाणां, वृक्षाणां फलानि खादन्ति, वृक्षों के फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे प्रवृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। फिर से कुल्हाड़ियों से पीट पीट कर, काट काट कर, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी उनका मन करे काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहता है। हर कोई इस संसार में अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा हुआ होता है, इसलिए ये संसार का नियम ही है। तो इस तरह से आपको इस अनुच्छेद को समझना है। आगे चलते हैं और शब्दार्थों को देखते हैं। काठिन्य निवारणम। अपृच्छत अर्थात पूछा। मयि अर्थात मुझ में। प्रक्षालयन्ति धोते हैं। मलमूत्रादिकम मलमूत्र इत्यादि। विसृज्य छोड़कर या त्याग कर। निवर्तन्ते निकलते हैं। वस्तुतः वास्तव में। समीहते देखता है या चाहता है। उपगम्य पास जाकर। अस्माकम हमारे। विरमन्ति विश्राम लेते हैं। कुठारैः कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य प्रहार करके। अस्मभ्यम हमको। छेदनं कुर्वन्ति काटते हैं। छेदनं कुर्वन्ति अर्थात काटते हैं। तो इस तरह से इस अनुच्छेद को आप समझते हैं। समझ लीजिए इसके जो अर्थ है। इस अनुच्छेद को समझने के बाद हम चलते हैं चतुर्थ अनुच्छेद को देखते हैं। चतुर्थ अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, देखिए। समीपे एका लोमशिका बदरीकुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में समीपे एका लोमशिका बदरीकुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति। का वार्ता? मामपि विज्ञापय।
सः अवदत् अहः मातृश्वसः अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः परम् एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। देखते हैं, समीपे अर्थात पास में, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर के झाड़ी के पीछे, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, क्या बातचीत चल रही है उस बात को छिपकर वो सुन रही थी। स्म लगा है, स्म लगने से अतीत काल को समझाता है। तो इताम वार्ताम शृणोति स्म। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा वह तुरंत चंचल के पास जाकर उपसृत्य, उपगम्य उपसृत्य अर्थात समीपम गत्वा, कथयति पास जाकर बोलती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात हुई है, मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं क्या बात हुई है। सह अवदत्, सह अर्थात चंचलः, अवदत् अहह मातृश्वस, अरे अरे मौसी, मातृश्वसः संबोधन में है तो मौसी, माँ, मातृश्वसः माता की जो बहन होती हैं, तो मातृश्वस इस तरह से संबोधन हुआ है, मौसी। अवसरे त्वम समागतवती, अवसर में, सही समय पर, उचित समय पर तुम आई हुई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इस बाघ के प्राण को बचाए, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने क्या किया, लोमशिका को संपूर्ण घटना, पूरी घटना, निखिलाम अर्थात पूरी, संपूर्ण घटना, कथा को निवेदन किया, पूरी बात को उसको बता दिया। तो इस तरह से इस अनुच्छेद को समझिए। आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो देखिए, काठिन्य निवारणम, काठिन्य निवारण में समीपे अर्थात पास में, लोमशिका लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम बेर की झाड़ी, नीलिना छुपी हुई, वार्ताम बात को, श्रृणोति स्म सुनती थी, सहसा हठात, उपसृत्य पास जाकर, विज्ञापय बताओ, मातृश्वसः अरे मौसी, अवसरे सही समय पर, समागतवती आई हो, रक्षिताः अर्थात बचाए गए, तद अनंतरम उसके बाद, लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलाम कथाम पूरी बात को, निवेदयत अर्थात बताया, निवेदन किया। इस तरह से चतुर्थ अनुच्छेद को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं पंचम अनुच्छेद को देखते हैं। और पंचम अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। देखिए, पंचमः अनुच्छेदः, पंचमः अनुच्छेदः कुछ इस प्रकार है। लोमशिका चंचलम अकथयत् बाढ़ं त्वं जालं प्रसारय, पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्, अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं सर्वः
स्वार्थम समीहते। इस तरह से इस पंचम अनुच्छेद का वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद इस अनुच्छेद को समझते हैं। लोमशिका लोमड़ी, चंचलम अकथयत, चंचलम अर्थात व्याधम, चंचल नाम के शिकारी को, बोला बोली, अकथयत बोली, बाढ़म अवश्य, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, अवश्य अच्छी बात है, ठीक है, तुम जाल को बिछाओ, निश्चित रूप में तुम एक काम करो, जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः अर्थात फिर से वो बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। तुम इस जाल में किस तरह से फंस गए? तुम तो बाघ हो, बड़े शिकारी हो, तुम इस जाल में किस तरह से फंस गए? ये मैं प्रत्यक्ष अर्थात आँखों के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में मैं देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम, वृत्तांतम अर्थात घटना को, उस घटना को, उस पूरी बात को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया, घुस गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अभी फिर से कूर्दन करके, नाच करके, यहाँ पर कूद करके तुम दिखाओ, तुम किस तरह से जाल में फंस गए थे। सह तथैव समाचरत, वो बाघ क्या किया? ठीक उसी प्रकार से किया जैसे लोमड़ी बोली। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम निरंतरम लगातार कूदने से सहस्रांतः अभवत, वो थक गया, श्रांतः अर्थात थका हुआ, अभवत हो गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राणभिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्या हुआ? थक गया और नीचे गिर पड़ा, निस्सहाय होकर नीचे गिर पड़ा, असहाय होकर वो नीचे गिर पड़ा और प्राण की भीख मांगने लगा, जान की भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ठीक है, इस तरह से उसने प्राण भिक्षा को मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम तोया भणितम, तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा था? सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ ही चाहता है, तो तुमने बिल्कुल ये बात सही कहा था, इसलिए ये बात अभी हम तुम्हें कह रहे हैं कि सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ ही देखता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के जो पंचम अनुच्छेद है उसको हम समझे। अब देखते हैं शब्दार्थ को। काठिन्य निवारणम, बाढ़म ठीक है, निश्चय, अवश्य, इस तरह के अर्थ में बाढ़म शब्द का प्रयोग होता है। प्रसारय फैलाओ, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से आँखों के सामने, द्रष्टुम देखना, वृत्तांतम घटना को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, संप्रति अभी, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ, तथैव वैसे ही, समाचरत अर्थात आचरण किया, अनारतम निरंतर लगातार, श्रांतः थका हुआ, क्लांतः इसका अर्थ भी थका हुआ, निस्सहाय असहाय, प्राण भिक्षाम जान की भीख, अयाचत मांगने लगा, भणितम कहा गया है। इस तरह से आप इसके जो पंचम अनुच्छेद समझे। अब देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या व्याकरण बिंदु है। तो देखते हैं व्याकरण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले संधियुक्त पदों को।
संधियुक्त पद देखिए, चंचलो नाम, चंचलः युक्त नाम, मृगादीनां, मृग युक्तादीनां, सोचिन्तयत्, सः युक्त चिन्तयत्, निवेदयत्, नियुक्त अवेदयत्, नीरसारयत्, नीः युक्त सारयत्, स्ववदत्, सः युक्त अवदत्, बुभुक्षितोऽस्मि, बुभुक्षितः युक्त अस्मि, मूत्रादिकं, मूत्रयुक्तादिकं। अब प्रत्ययुक्त पदों को देखिए, प्रत्ययुक्त पद विस्तीर्य, विस्तृल्यप, विस्तीर्य, आगतवान्, आगतवान्, अत्र टङ्कण अशुद्धि अस्ति, आगतवान्, आगम तवतु, आगतवान्, गतवान्, गम युक्त तवतु, दृष्टवान्, दृश्ययुक्त तवतु, द्रष्टुं, दृश्ययुक्त तुमुन्, बद्धः, बन्ध युक्त क्त, करणीयं, क्रुयुक्त नियर्, कृत्वा युक्त क्त्वा, कृत्वा, अनन्तरम् आनीय, आ युक्त नी युक्त ल्यप्, आनीय, पित्वा, पा युक्त क्त्वा, पित्वा, उक्तवान्, वच् युक्त तवतु, उक्तवान्, आचरितवान्, आचर तवतु, आचरितवान्, विसृज्य, विसृज ल्यप्, विसृज्य, उपगम्य, उपगम ल्यप्, उपगम्य, अनन्तरम् अस्ति प्रहृत्य, प्रहृ ल्यप्, प्रहृत्य, अनन्तरम् उपसृत्य, उपसृ ल्यप्। तो इस तरह से इस पाठ से जो संबंधित संधियुक्त पद और प्रत्ययुक्त पदों को आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा, फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका